हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तावन करते रहिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा। ये चैनल आपका अपना है, रंगारंग कहानियों से सजा हुआ। प्यार, मोहब्बत, चाहत, खौफ, डर सभी इन कहानियों में शामिल है। हर किसी तक इस चैनल को पहुंचाए, हर किसी को मुतारफ़ कराएं, राजपूत चैनल को मुतारफ़ कराएं। तो पेशे खिदमत है शैतानी हवेली, किस नंबर 50। इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में शेयर करें, खूब शेयर करें। हर किसी को इस चैनल को मुतारफ़ कराएं। चांद के आने की खबर हर तरफ फैल गई थी, आंटियों तक भी खबर पहुंच गई थी। आंटी बल्कीस, आंटी सैमा, आंटी नैला, आंटी सबा सभी तक खबर पहुंच गई थी। एक अजीब सी फजा हवेली में फैली हुई थी। कभी सोचा ना था, कभी ना सोचा था कि ये वक्त भी आएगा, ऐसा भी होगा, ये वापस लौट कर आएगा, ये वापस लौट के आएगा। लेकिन आ गया था, आ गया था, मलंगो वाली कफियत के साथ आया था, अजीबो गरीब होलिये के साथ आया था। हीरा मेरे पास आ गई। किरण, सुना तुमको कुछ? हाँ, शेरू ने बताया है, सभी कुछ बता दिया है। शेरू ने सभी कुछ बता दिया है। उसने पहचान लिया है उसको। चांदी है वो, चांदी है वो। हैरत है मुझे कि क्यों आ गया है वो, क्यों आ गया है वो, हमारे सोए हुए जख्मों को क्यों जगाने आ गया है, क्यों जगाने आ गया है। हीरापी बोली, आ गया तो क्या करूं, क्या करें, क्या करें। ठीक है, ये जाने, आंटी बल्कि जाने, सैमा जाने, नैला जाने, सबा जाने, हमें तो कोई इससे लेना देना नहीं है। न कभी था, न आज है। इसको छोड़ा तो छोड़ दिया, जिंदगी से निकाला तो निकाल दिया। कल भी हमारे लिए ऐसा था, आज भी ऐसा ही है। कल भी ऐसा तो ऐसा ही है, आज भी ऐसा ही है। ये पिंकू, ये तो मेरी जान है, हमारा शहजादा है। न चंदा इसके बगैर रह सकती है, ना मैं रह सकती हूँ। सुकून देने वाला। कभी इसने हमारी उम्रों के बारे में नहीं पूछा, कभी इसने नहीं ये पूछा कि हम बूढ़ियां हैं, जवान बच्चों की माएँ हैं। लेकिन हर रोज सुकून देता है, हमारी तसल्ली करता है। हाँ हीरा, कहती ठीक हो तुम, शेरू काम नहीं है। शेरू ने मुझे और नाजिया को कभी एहसास नहीं होने दिया, कभी एहसास नहीं, कभी किसी चीज़ की कमी का एहसास नहीं होने दिया। और जिस्मानी तौर पर अब तो देखा है, अब तो 25 साल के शहजादे बन गए हैं, 25 साल के शहजादे बनते हैं, बन चुके हैं। लेकिन हमारी नज़रों में वो कहते हैं, अभी 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 तक ये लफ्ज़ बोलते हैं कि हम हमारे सामने तुम 16 साल की लड़कियां हो। पागल हैं ये, दीवाने हैं, मोहब्बत करना जानते हैं। और ऐसी मोहब्बत इन्होंने की कि देखो, 17 साल, एक जिंदगी का तवील हिस्सा गुजर गया इनके साथ। किसी का नहीं सोचा, इनके बगैर किसी का नहीं सोचा। कैसे सोचें? जब इनकी चाहतों से बाहर निकलेंगे तो सोचेंगे ना। और इरम और नीलम, वो भी देखा उनकी तरफ,
खिली खिली रहती हैं, हर वक्त मुस्कुराती रहती हैं, जैसे उनको ऐसी ज़िंदगी मिल गई, ऐसी ज़िंदगी मिल गई कि जैसे पुरसकून हो, पुरसकून हो। हाँ, एक मैं काम करूंगी। हीरा ने कहा था, मुझे अपनी माँ की निकी हमारे ऊपर याद है। एक हशमत भाई, हशमत को अब तो मैं हशमत भाई कहूंगी। ठीक है, मेरा शोहर था, कभी होता था, कभी था मेरा शोहर, मैं कज़न थी उसकी। ऐसे मेरी माँ ने ऐसी उसकी कहानी सुनाई, ऐसी कहानी सुनाई, झूठी कहानी गोकर सुनाई थी, आज भी मेरे दिल पे असर करती है। किसने? उस कहानी को सुनाने के बाद हमारे दिल जीत लिए थे, हम सबको एक बना दिया था, इन सभी बच्चों के बीवियां बना दिया था। खुद तनहा हो गई थी, अकेली हो गई थी, अपनी लस्सों को, अपनी चाहतों को भूल गई थी। और मैं चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जो काम उसने आज से 18 साल पहले किया था, वो मैं काम आज करूँ, वो मैं काम आज करूँ, कि चांद को उसके साथ मिलवाऊँ, बेसुकूनी वाली जिंदगी उसकी खत्म करूँ। देखा है मैंने उसको, अक्सर सोचते हुए देखा है, अक्सर उसकी आंखों में आंसू देखे हैं, और आपस में उसको बातें भी करते देखा है, कि चांद के तस्करे करती हैं आपस में, कि वो छोड़ के गया है तो दोबारा उसने खबर तक ना ली, दोबारा खबर तक ना ली। पता नहीं किन चक्रों में पड़ा हुआ है, ये भूल गया है, हम सबको भूल गया। वो कहाँ गया है, कहाँ नहीं गया, कुछ खबर नहीं उसकी। ये भी नहीं उसने सोचा कि बल्कीस बेगम कितना प्यार करती थी उसका, ये दीवानी हुआ करती थी उसके लिए, जान देने के लिए तैयार होती थी। कुछ भी ना देखा था तो देखता भी कैसे, देखता भी कैसे, हमारी नफरतों का निशाना बना था वो, हमारी सारी हवेली उसके बस नफरत करने लगी थी। क्यों ना छोड़ता, छोड़ के चला गया था। बस करना चाहिए था, ऐसे ही उसको करना चाहिए था, जो हमने रवैये रखे थे उसको जाना चाहिए था। चला गया था, सभी को छोड़कर चला गया था। अजीबोगरीब बातें थी, हर किसी से अजीबोगरीब बातें थी। गो के मेरी बहनें, हीरा की बहनें, कजनें, जो भी इन बच्चों की बीवियां थी, सभी चांद के बारे में जानती थी, सभी चांद के बारे में जानती थी। हो सकता है इनके साथ वक्त भी उनका गुजारा हो सकता है, इस चीज़ के हम बेखबर थी, क्योंकि वो हवेली में इनमें अक्सर ऐसे आता रहता था, भाई हशमत के पास आता रहता था, और ये सभी उसके आगे पीछे फिरा करती थी, हंस हंस के बातें किया करती थी उनसे। किरण इन बातों को छोड़ो, पिछली बातों को छोड़ो, अब नई बातों को सोचो। वो आया है तो शायद किसी मकसद के लिए आया है, वरना ना आता, कभी ना आता, कभी भी ना आता। कोई खास मकसद के लिए आया है। लेकिन अगर तुम्हारा दिल इसमें हलचल मची हुई है ना, तुम्हारे जिस्म में हलचल मची है, तो तुम जानो मेरे लिए वो जीरो है तो जीरो है, मेरे अंदर कोई हालचाल नहीं है। सुना तुमने हीरा, मेरे अंदर कोई हालचाल नहीं है। हाँ, दुख हुआ है, दुख हुआ है उसका नाम सुन के, कि क्यों आया है वो, क्यों आया है वो। ठीक है, आ गया तो आए, शेरों को मना कर देती हूँ कि
इन हमारी हवेलियों में लेके ना आए, हमारी हवेलियों में लेके ना आए। बस फिर क्या था, मैं, हीरा, सारी तैयार हो गई थी हशमत भाई की हवेली की तरफ जाने के लिए। बच्चे तो हमारे पहले ही उधर खेलते थे, रहते ही उधर थे, दिल लगाव था उनके बच्चों के साथ। बेइंतहा बच्चे थे, हवेली भरी हुई थी बच्चों की, लड़कियां थी, लड़के थे। जा पहुंची थी वहां, वहां वहां का माहौल अजीबोगरीब था। हशमत भाई उन चारों को बिठाए, अपने पास बिठाए, बातें कर रहे थे। वही बातें, चांद की बातें हो रही थी, चांद की बातें हो रही थी। शीरू ने बता दिया था उन सबको, शीरू ने सभी कुछ बता दिया था कि मैंने पहचान लिया है उसको, वही है, वही है, वही है। और बल्कीस बेगम एक ही लफ्ज बोलती जा रही थी कि ये क्यों आया है, क्यों आया है। अगर आना था ना, अगर इसने आना था तो कई साल पहले आ जाता। हम बूढ़ी हो गई हैं इसके इंतजार में, बूढ़ी हो गई हैं इसके इंतजार में। हमारी हड्डियों ने जवाब दे दिया है, हमारे जिस्म ढीले पड़ गए हैं, चेहरे लटक गए हैं, बुढ़ापा है हमारे ऊपर। और ये आ गया है, ये आ गया है। अब क्या लेने आया, इसको कहो जाओ, इसको कहो जहां से आया वापस चला जाए, इसको कहो जहां से आया वापस चला जाए। हमें नहीं जरूरत है इसकी, हमें नहीं जरूरत है इसकी। जब जरूरत थी चला गया था, जब जरूरत थी जब चला गया था। अब आया है, 18 साल के बाद आ गया, 18 साल के बाद आ गया है। ओहो मेरे आंटी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है कि आ गया ना तो इसको अपना मेहमान बना लेते हैं। जिंदगी का एक तवील अरसा गुजरे नहीं, इसके साथ गुजरा है। हो सकता है वो ही ना हमारे पास आना चाहे, हो सकता है ना ही आना चाहे, हो सकता है हम सब लोगों को बोल चुका हो। शेरू यही तो कह रहा था कि उसने किसी, हालांकि हमारे मेरे बच्चे भी थे, हर किस्म के, हर किसी के बच्चे थे, खेलते कूदते उधर गए थे, अपने डेरे में गए थे, बैठा हुआ था, किसी ने को नहीं पहचाना था उसने। शेरू कहता मुझे भी नहीं पहचाना था उसने, बैठा हुआ था सुकून के अपनी जिंदगी, बस अपनी जिंदगी में मस्त था। तो हम कैसी सोचने लेके बैठे हैं, ऐसी सोचें नहीं सोचनी चाहिए हमें। हाँ आया है, वेलकम करते हैं उसको, वेलकम करते हैं। चलो मैं तो कहता हूँ चलते हैं उसके पास, उसको चलते उसके पास चलते हैं, जाकर उधर ही आज बातें करते हैं। उसने हमें सभी को तैयार कर दिया, सभी को तैयार कर लिया। भाई हशमत है, हम सबको तैयार कर लिया। और आंटी बल्कीस, आंटी सैमा, आंटी सबा, आंटी नैला, सभी को तैयार कर लिया। चले भी गए, उसके पास चले गए। एक तवील सफर तय करके, पता ना कहा हवेली इतनी लंबी थी, इतनी लंबी चौड़ी थी, मुरब्बों में फैली हुई थी। बस बातें करते 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 वहां पहुंच गए, वो डेरे में पहुंच गए। वही पीपल के दरख्त के साथ, पीपल के दरख्त के साथ टेक लगाए बैठा हुआ था, चादर होड़े, घुटनों में सर दिए हुए बैठा हुआ था। भाई हशमत ने उसको हलाया तो उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हाँ, वही बिल्ला था, वही चांद था, वही चांद था।
वही चांद था, वही आंखें थी, वही नीली, वही बिल्ली आंखें, पुरकशिश आंखें, वही हुस्न बड़ा चेहरा, सभी कुछ वो था। उम्र 40 साल के करीब थी, 40 साल के करीब उसकी उम्र थी, डली हुई उम्र थी उसकी। उसने शायद समझ भाई को पहचान लिया था, पहचान लिया था। सभी को देखने लगा था, सभी को देखने लगा था, सभी को पहचानने की कोशिश कर रहा था। फिर उसकी नजरें आंटी बल्किस पर हो गई, आंटी बल्किस पर हो गई। पूरे जिस्म का जायजा लिया, ऊंची लंबी वही जिस्म, लेकिन जिस्म में वो जान ना थी, लटका हुआ जिस्म था उसका, बूढ़ों वाला जिस्म था। उठ के पाई, भाई हशमत के गले मिला, बातों का सिलसिला शुरू हो गया। हमारे सारे बच्चे बस उसी डेरे में बैठे एक दूसरे को देख रहे थे, उसके चेहरे को देख रहे थे कि ये कौन है जो उन सबको, हमारा सारे सबको जानने वाला है। सभी ये इसके पास आ गए हैं, जरूर ये अपना है, जरूर ये अपना है कोई। कहाँ रहे थे, चांद कहाँ चले गए थे। ठीक है, हार जीत के मैदान चल साजते हैं, हार जीत के मैदान साजते हैं। तुम हारे तो भाग निकले, फिर किसी को दिखाई ना दिए, किसी को दिखाई ना दिए, मैदान छोड़ के भाग गए थे। कहाँ चले गए थे। हशमत भाई बस आप लोगों की नफरत लिए, आप लोगों की नफरत लिए निकल पड़ा था, निकल पड़ा था। कोई मेरी मंजिल ना थी, कोई ठिकाना ना था, कहीं भी दिल ना लगता था। अपने आप को कोसता था, कोसता था कि कैसा हूं मैं, कैसा हूं, क्या है मेरे पास। कोई मेरा अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है। ठकराया हुआ इंसान हूं, हर किसी की नजरों से गिरा हुआ इंसान हूं। ऐसा इंसान हूं कि जिसका इस बड़ी दुनिया में कोई भी अपना ना हो। जंगलों में घूमता रहा, सुकून की तलाश में, सुकून की तलाश में हर तरफ भटकता रहा, कहीं कभी कहीं तो कभी कहीं, लेकिन जिंदगी को सुकून ना था, जिंदगी को सुकून ना था। कितने साल बीत गए, कितने साल बीत गए, कितने साल गए, कितने साल आए, कोई समझ ना थी। किसी का चेहरा मैं बोला नहीं था, किसी का चेहरा नहीं बोला था, सभी याद थे मुझे। एक एक का चेहरा याद था, एक एक के दिल में फैलने वाले मेरे लिए नफरत मुझे याद थी। जो जिनके मैं बहुत ज्यादा करीब था, जिन बहुत ज्यादा करीब था, जिनकी जिंदगी का मालक था, उन्होंने मुझे रद्द कर दिया था, मुझे ठकरा दिया था, दूर फेंक दिया था। बस पता नहीं क्यों इधर आ गया हूं, पता नहीं क्यों आ गया हूं इधर। सुकून की तलाश में, सुकून की तलाश में भटकता रहा, भटकता रहा, भटकता रहा, सुकून ना मिल सका, सुकून ना मिल सका। इधर आया तो सभी मनाजर याद आ गए। तुम्हारी हवेलियों को देखा तो सभी कुछ याद आ गया। अंदर फैले बागात को देखा, सभी कुछ याद आ गया कि ये कभी मेरे अपने थे, ये कभी मेरे अपने थे। यहां लगाए गए पौधे, यहां लगाए गए दरख्त मेरे अपने थे, लेकिन कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। दिल में किसी के लिए तमन्ना नहीं है, दिल में किसी की तमन्ना नहीं है।
अपनी ज़िंदगी के पूरे दिन कर रहा हूँ। मौत का इंतज़ार है, मौत का इंतज़ार है। कहीं भी चला जाऊँगा, कहीं भी चला जाऊँगा, सुकून के लिए, सुकून के लिए। कि शायद जहाँ भी जाता हूँ ना, तो वो कई साल पुरानी बातें याद आती हैं। जो ताने मुझे मिले थे, जो नफ़रतें मुझे मिली थी, सभी कुछ मेरी आंखों के सामने होती हैं। हर लम्हा जिन्होंने मुझे बेचैन किया हुआ है, बेचैन किया हुआ है। सभी खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी, सभी खामोशी से उसकी बातें सुन रहे थे। उसकी जिंदगी हमने ही उजाड़ी थी, हमारी ही नफरतों का शिकार हुआ था वो। इन बच्चों के लिए हम पागल हुई थी तो छोड़ दिया था उसको। और ये बच्चे हमारी जिंदगी का ऐसा सुन थे कि इनका बगैर तो जीने का तस्वर भी नहीं कर सकते थे, कोई भी ना कर सकती थी। चलो उठा कर चलो। हशमत भाई ने कहा। नहीं हशमत भाई, नहीं नहीं, उन हवेलियों से टकराया गया निकला हूं, नफरतें लेकर निकला हूं। नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। बस सुकून की तलाश में इधर इधर आ निकला, सुकून की तलाश में निकला है और चला जाऊंगा कहीं भी। जहां से आया हूं वापस लौट जाऊंगा। जब तक जिंदगी है कभी कहीं डेरा लगाता रहूंगा अपने। नहीं चांद भाई, चांद भाई आप कहीं भी डेरे नहीं लगाओगे। हम हैं तुम्हारे अपने। हमारे दिल में नफरतें थी, हाँ तुम्हारे लिए शदीद नफरतें थी। वो नफरतें तुम जानते थे। हर को तुमसे प्यार करने वाला था, हर को तुमसे प्यार करने वाला था। बस एक तुम्हारी एक जीत ने, तुम्हारी एक जीत ने हमारे दिलों में नफरत पैदा कर दी, हमारे दिलों में नफरत पैदा कर दी कि तुम्हें वो जीत हासिल नहीं करनी चाहिए थी। हशमत में छोड़े इन बातों को। मैं इन बातों को भूल चुका हूं। कभी सोचा भी नहीं है, कभी सोचा भी नहीं है। पंजा जमाई का, लड़ाने की बातें, ये सभी कुछ मैं भूल चुका हूं। मुझे नहीं इन चीज़ों में दिलचस्पी रही, इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं रही। सिर्फ एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ जेल में घूमती है कि मैं कैसा इंसान हूं, कैसा इंसान हूं जो हर किसी के नफरतें, हर किसी के नफरतें लिए घूमता फिरता रहा हूं, घूमता हूं कि कहीं तलाश, कहीं सुकून मिल जाए, कहीं सुकून मिल जाए। नहीं मिलता, कहीं भी सुकून नहीं मिलता। सभी बातें मेरे बस कानों में ऐसे ऐसे रहा घूमती रहती हैं, ऐसी घूमती रहती, गूंजती रहती हैं। किसी की चीखों की बातें, किसी को से बातें, किसी किस्म की बातें कि इस कंजर को हो निकल जाओ यहाँ से, इस कंजर को हो निकल जाओ यहाँ से, इसके चेहरे से भयानक, इसके भयानक चेहरे से नफरत हो गई है। ये इंसान हमारे लिए हमारे काबिल नहीं रहा, हमारे काबिल नहीं रहा। इसको कहो निकल जाओ यहाँ से, खुदा के वास्ते निकल जाओ यहाँ से। हशमत भाई, ये मेरे कानों में ये बातें गूंजती रहती हैं। ये बातें मुझे सुकून नहीं लेने देती, कहीं भी सुकून नहीं लेने देती। इतना अरसा बीत गया, इतना अरसा बीत गया, लेकिन ऐसा लगता है जैसे
जैसा अभी ये मुझे कोई बातें करके आया, अभी कोई बातें करके गया हो। बस मेरी कोई मंजिल नहीं है, मेरी कोई मंजिल नहीं है। इन हवेलियों को देखा तो इधर आ गया, तमाम यादें मेरे अंदर ताज़ा हो गई, तमाम यादें ताज़ा हो गई। सभी चेहरे मेरे सामने आ गए, सभी चेहरे मेरे सामने आ गए जो कभी मेरे अपने थे, जिनके साथ मेरे दिन रात बीतते थे, जिंदगी गुजरती जाती थी। बेइंतहा मुझसे वादे किए गए थे, बेइंतहा मुझसे वादे किए गए थे साथ निभाने के, पल भर में खत्म कर दिए गए, पल भर में खत्म कर दिए गए। किसी ने मुझे अपना ना समझा, किसी ने अपना ना समझा। मुकाबला इंसान हार जाता है, मुकाबला हार के इंसान हार जाता है, लेकिन मैदान छोड़कर भागता नहीं है। ये बल्कीस बेगम बोली थी। तुम कहानियां सुनाते हो, कहानियां सुनाते हो, नफरतों का इजहार करते हो। कभी पलट के पूछा, कभी पलट के पूछा, कभी तुम्हारे अंदर सोच आई कि तुम्हारी हीर में, तुम्हारी हार के बाद, तुम्हारी हार के बाद उनके दिलों पर क्या गुजरा है, उनके दिलों पर क्या गुजरी है, कैसे जी रही हैं वो, कैसे जी रही हैं। अपना ही रोना रोते हो, अपना ही रोना। कल भी अपना रोना रोते थे, आज भी अपना रोना रोते हो। क्यों आए हो फिर? अगर हमारे लिए नहीं आए तो फिर क्यों आए हो? अगर तुम्हारे दिल में हमारी नफरतें थी तो क्यों आए हो? क्या मकसद लेके आए हो? छोड़ गया था, छोड़ दो, छोड़ दिया था ना तुमने, चले गए था ना एक एक को छोड़ के। बूढ़ी हो गई, बूढ़ी हो गई इंतजार करते करते, जिसम बेजान हो गए हैं। न जवानी रही, न हुस्न रहा, न निखार रहा, सभी कुछ तो खत्म कर दिया, सभी कुछ तो खत्म होके रह गया है। तुम्हारे इंतजार में कि आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। हो जा रहे आए तो 18-20 साल के बाद। जाओ, चले जाओ, चले जाओ। कोई तुम्हारा यहां अपना नहीं है, कोई तुम्हारा अपना नहीं है। कोई तुम्हारा अपना नहीं है। ना बल्कि तुम्हारी अपनी है, ना नैला तुम्हारी अपनी है, ना सहमा तुम्हारी अपनी है, ना सबा तुम्हारी अपनी, कोई भी नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है कि मुकाबला हरा तो भाग निकले, भाग निकले। छोड़ दिया सभी को, एक एक को छोड़ दिया। ये बच्चे भी हैं, ये बच्चे थे। अब देखो माशाल्लाह, माशाल्लाह, ऐसे ऐसे ऐसा हुस्न इन्होंने पाया है, ऐसी जवानी पाई है कि इनकी जवानियों को देख के रश्क होता है, इनकी चाल डाल पे देख के रश्क होता है। हमारे ऊपर भी है, हमें रश्क हुआ करता था जब तुम तो हमारे साथ थे, लेकिन तुमने बुजदली दिखाई, मैदान छोड़ के भागे और फिर पलट के देखा ना। किसी के ऊपर क्या गुजर रही है तुमने कभी ना देखा, कभी ना सोचा। बस यही थी, ये सोचते रहे, यही सोचते रहे कि फलां ने मुझसे नफरत की, फलां ने मुझसे नफरत की, फलां ने। कभी ये सोचा
कि उन नफरतों के पीछे कुछ कुछ प्यार करने वाले भी लोग हैं, कुछ प्यार करने वाले भी लोग थे। कुछ नहीं सोचा तुमने, कुछ नहीं सोचा। जाओ, जहां से आए हो चले जाओ। हमारे दिलों को दिखा दिया तुमने, वापस आकर हमारे दिलों को दिखा दिया है। जो यादें जो बातें हम बोलना चाहती थी, उन सभी बातों को तुमने ताज़ा कर दिया है, ताज़ा कर दिया है। चलो हशमत बेटा, ले चलो हमें वापस, हमें वापस ले चलो। ये इसके दिल में हमारे लिए नफरत है ना, नफरत है ना इसको, कि मुझे कोई प्यार देने वाला नहीं है, कोई प्यार देने वाला नहीं है, प्यार करने वाला कोई नहीं है, जिसको क्या प्यार नहीं मिलेगा। पर जो प्यार था तुमने खुद ही खत्म कर दिया, खुद ही खत्म कर दिया, लंबी जुदाई देकर खत्म कर दिया। अगर चाहते तो बस किसी तरह से हम किस हमें मुतमईन करते, हमें बताते कि मैं फिर मैदान लड़ूंगा, फिर मैदान लड़ूंगा। छोड़ के चले गए, हमेशा के लिए चले गए। सुन ली बातें आप? चलो हवेली वापस चलो, उठो, चलो। बेइंतहा बातें करनी है तुमसे, बेइंतहा बातें करनी है। वो नहीं चाहता था, वापस आना नहीं चाहता था, लेकिन हम हशमत बाई ले गए उसको। और वही वही बागों वाली हवेली, जहां कभी कभार हम आती थी, कभी कभार आती थी। बच्चे तो हर रोज आते थे, यहाँ ही खेलते थे, हम कभी कभार आती थी। आज उसी हवेली में सारी आ गई थी, आज उसी हवेली में सारी आ गई थी। एक एक चीज को उसने देखा, दरख्तों को देखा, वैसे वैसे ही दरख्त थे, वैसे ही हर जगह सफाई थी, कोई जरापान ना था। बच्चों ने इस हवेली को अपनी हवेली समझा था, सफाई रखते थे इसकी, कमरे साफ सुथरे थे, हर चीज साफ सुथरी थी। वहां बैठा दिया। चांद, कल भी तुम्हें बेटा था कहता था, कल भी तुम्हें बेटा कहता था, आज भी बेटा कहता हूं, क्योंकि मुझसे इतने ज्यादा छोटे नहीं हो, इतने ज्यादा छोटे नहीं हो। हाँ, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मेरे कई अपने दुनिया से चले गए। उदास उदास रहता हूँ, उदास उदास रहता हूँ। कभी किसी का चेहरा आ जाता है गोंद का, कभी किसी का चेहरा मेरे नजरों के सामने आ जाता है। 5 भाई थे, 3 चले गए हमारे दुनिया से, एक रह गया। कई चाचू थे हमारे, कई ताए थे, कई मामू थे, सभी एक एक करके चले गए। हम रोते रहते हैं, हवेली उजड़ती जाती। कितनी रौनक हुआ करती थी, कितनी रौनक हुआ करती थी। ग्राउंड की फैली है। हाँ, बच्चे रौनक पैदा करते हैं, लेकिन दिलों में वो चीज़ नहीं आती, वो दिलों में चीज़ नहीं आती। वो चेहरे याद नजरों को सामने रहते हैं, जिनको अपने हाथों से दफना के आते हैं, अपनी हाथों से दफनाया होता है, यादें रहती हैं उनके पास। मैं चाहता हूं कोई कोई दुख सुनने वाला हो, किसी को मैं अपने दुख सुनाऊं, कोई मुझे अपना दुख सुनाओ, कोई मेरा
मेरा कोई सहारा बने, किसी का मैं सहारा बनूं। ये बुजुर्ग हैं हमारे बूढ़े, किसी वक्त भी ये आंखें बंद कर सकते हैं। हम भी किसी हमारी भी किसी दिन आंखें बंद हो जाएंगी। लेकिन क्या नफरतों के साथ जिंदगी गुजारें? क्या ऐसे ही जिंदगी गुजारें? छोड़कर चले जाना कुछ बहादुरी नहीं होती ही। इसको मैं बहादुरी नहीं कहता जैसा तुमने किया। नफरतें मिली थी, मोहब्बतों में बदल जाती अगर तुम यहां रहते तो। अगर यहां रहते तो मोहब्बतों में बदल जाती नफरतें। लेकिन तुमने छोड़ दिया, चले गए छोड़ के। अब आए हो ना, तो फिर मेला सजाओ, फिर मेला सजाओ। तुम्हें आज भी कई लोग ऐसे याद करते हैं, तुम्हारी जवानी के तुम्हारे चर्चे हैं। मैं चाहता हूं कि वही जिंदगी दोबारा वापस के लौट के आए, वही मैदान सजे, वही राउंड के पैदा बहाल हूं। तुम्हारे जाने के बाद मेले न सज सके, मेले लगते लेकिन सजते ना, दिलों को सुकून न देते। चौधरी मर गए, बड़े सारे चौधरी मर गए, उनके बच्चों ने चुराहट संभाली हुई है, उनके बच्चे हैं। और उनकी उनकी जब बातें सुनते हैं ना, तो वो ये कहते हैं क्या मैदान लड़ाने का मजा नहीं आता, मेला सजाने का मजा नहीं आता। जैसे पहले हमारे बाप देखा करते थे मेला, वैसा होना चाहिए था, वो नहीं नजर आता। हमें दिखाओ, हम तुम्हारी बहादुरी के बाद दोबारा बहादुरी को देखना चाहते हैं। नहीं, हशबत माई छोड़ दिया, सभी कुछ मैंने छोड़ दिया है। दिल ही नहीं करता, दिल ही नहीं करता। बस जिंदगी के दिन पूरे कर रहा हूं। इनकी नफरतें में आज भी मेरे दिल में है, ये जितना मर्जी कह लें। इनका इंतजार था, अगर झूठा है इंतजार वो, मैं जानता हूं, हर किसी की जिंदगी को जानता था। ये मिनटों में बदलने वाली औरतें थी, मिनटों में बदलने वाली औरतें थी, लफ्जों में डूबने वाली औरतें थी। इनके दिलों में प्यार ना था, प्यार ना था किसी के दिल में। ये बिल्किस बेगम, क्या कुछ नहीं मैं किया था, क्या कुछ नहीं किया था इसके लिए। इसकी सुकून के खातिर मैंने अपना सुकून तबाह कर दिया। बाकी बीवियों की हजारों सुनी मैंने, इसका छाड़ना सा ना छोड़ा था। लेकिन ये बदली थी, ये बदली हुई मुझे नजर आई थी, ये बदली हुई नजर आई थी। इसकी आंखों में मैंने अपने लिए प्यार नहीं देखा था। फिर ये किसी की पता नहीं किसकी बन गई थी, पता नहीं किसकी बन गई थी। ये तुम्हारी बहन किरण के साथ मिल गई थी, तुम्हारी बहन किरण के साथ मिल गई थी, और उसी के रंग में रंगी थी। फरामोश कर दिया था आज, क्यों ना छोड़ता इसको। जो मेरी ना रही थी, कहूं क्यों ना छोड़ता उसको। ये कहती ना मैं बड़ा प्यार करती थी, इंतजार करती रही। झूठ का बोलती है, आज भी झूठ बोलती है। किसी के दिल में मेरे लिए प्यार नहीं था, किसी के दिल में नहीं, किसी के अंदर मेरे लिए इंतजार नहीं था, किसी को इंतजार नहीं है। हर दिल दुखाया, ऐसा दुखाया, सिर्फ जिंदगी से ना निकाला था मुझे, अपनी जिंदगी से ना निकाला था। किसी और का सोचने लगी थी। हर किसी को मैंने किसी और का बनता देखा, किसी और की बातें सुनते मैंने देखा था। इनके अंदर
इनके अंदर कमी ना आई थी, इनके मुस्कुराहटों में कमी ना आई थी। हाँ, मुझे नीचा दिखाती थी, मुझे नीचा दिखाती थी सभी। क्यों ना जाता फिर, क्यों ना जाता फिर। हशमत भाई, सभी को सब जानता हूं, सभी कुछ जानता हूं। ये सहेली की एक औरत को जानता हूं। कोई किसके साथ हो, किसके साथ है, कोई मोहलत नहीं है, कोई मोहलत नहीं है, कोई प्यार करने वाली नहीं है, कोई प्यार करने वाली नहीं है। इनके दिलों में प्यार होता तो जाने ना देती, मेरी हार को तमाशा ना बनाती, मेरी हार को तमाशा ना बनाती। कैसे रहता इनके पास, कैसे रहता इनके पास। जिन लोगों ने मेरे सामने ही मेरी मौजूदगी में किसी और के हाथ देखने शुरू कर दिए, तो कैसे बर्दाश्त करता। ये इनकी भूल थी कि मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, हर चीज जानता था, हर चीज जानता था कि ये क्या चाहती हैं, क्या चाहती हैं। और जो चाहती थी हासिल करती थी, हासिल करती थी ये। ये कहती हैं, हाँ ये कहती हैं, सभी कहती हैं कि तुम्हारा इंतजार 15 साल थे, 15 साल थे, 16 साल थे, 17 साल थे, 18 साल से करती आ रही है। झूठ बोलती हैं ये, झूठ बोलती हैं। अब इनकी बातों में, किसी की बातों में मुझे एतमाद नहीं है, किसी का यकीन नहीं है। अच्छा छोड़े इन बातों को, इन जहमों को छोड़ो जो लगे हैं तुम्हें। ठीक है, हुआ होगा ऐसा, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। ना ही मैंने कभी किसी को देखा है, किसी औरत को किसी के साथ नहीं देखा। अगर तुमने देखा होगा तो अलग बात है, मैंने नहीं देखा किसी को। चांद की बातों ने हम सभी औरतों को, हम सभी औरतों को शर्मिंदा कर दिया था। हमारी नजरें झुक गई थी, गर्दनें झुकी थी। सही कहता था वो सही कहता था। एक एक बात उसकी सच थी कि न सिर्फ हमने नफरतें दी थी, किसी और के प्यार में डूब डूब गई थी, इन बच्चों के प्यार में डूब गई थी। मैं भी, बल्किस बेगम भी, सैमा भी, नैला भी, सबा भी, सभी डूब गई थी इनके प्यार में। लुत्फ अंदोज होने लगी, लुत्फ उठाने लगी थी, जिंदगी को एंजॉय करने लगी थी। ये भी ना सोची थी, ये भी ना सोचा था किसी ने कि उसके दिल के ऊपर क्या बीत रही है, उसके दिल पर क्या बीत रही है। कुछ नहीं सोचा था। नाज बेगम जो, जिसने बेइंतहा बातें कर दी थी, सर झुकाए बैठ गई थी, सर झुकाए बैठ गई थी। सभी कुछ मुनाजर, सभी कुछ, पूरी जिंदगी सामने आ गई थी। ये अलग बात थी, ये अलग बात थी कि हीरा आपी की बातें सुन के उसने छोड़ दिया था सभी कुछ। अगर वो बातें ना करती तो कभी ना छोड़ती, उन्हें ही लफ्जों में गिरी रहती, उन्हीं ही लफ्जों में डूबी रहती। ये सारी की सारी उसकी बातों ने असर किया था, उसकी बातों ने असर किया था। तभी इसने हमारे जोड़े बनाए थे। और मैं तो थी शैतान, मेरा ज़हन शैतानों वाला था। सही कहता है ये कि जिसको देखती थी पागल हो जाती थी उसके लिए, उसके हाथ देखना शुरू कर देती थी। और ये मेरे बारे में मशहूर था, हर किसी को मशहूर था। यही कहता था कि मैं हवस परस्त हूँ, हर नए मर्द को देखकर पागल हो जाती हूँ, उसके अंदर डूब जाती हूँ, उसकी लफ्जों में डूब जाती हूँ। थी हम ऐसी, थी ऐसी। सभी मौजूद इस मौजूद पर दोबारा कोई बात ना करे, ये हशमत भाई ने कह दिया था।
बस जाके खाना बनाओ, इससे बातें होती रहेंगी, इससे बातें होती रहेंगी, इसके अंदर जहम है। आज पता चला है, आज पता चला है कि हमारे दिलों में नफरतें क्यों पैदा हुई थी। क्योंकि हमें इसको छोड़ना चाहते थे, इसको छोड़ना चाहते थे, छोड़ने से पहले किसी और को अपना चुके थे। क्या सही है? क्या इसकी बातें सच हैं कि गलत हैं? मुझे ये बताओ। कोई जवाब ना दे सका था, कोई भी जवाब ना दे सका था, कोई भी जवाब ना दे सका था। हाँ हाँ चांद, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो। ये सारी औरतें गलत हैं, सारी गलत औरतें गलत हैं, इनके अल्फाज भी गलत हैं, एक एक बात गलत है इनकी। अगर इन्होंने तुम्हें नफरत दी है ना, तो किसी और के लिए दी, किसी और को अपनाने के बाद दी है नफरतें। इनके चेहरे बताते हैं, इनके झुके हुए चेहरे बताते हैं कि ऐसा ही हुआ है, जैसा तुमने कहा है ऐसा ही हुआ है। देखो हशमत, ये हीरा पे बोली थी, ये बीती बातें मत याद दिलाओ, मत याद दिलाओ। मैं सभी को जानती हूँ, इसके बारे में भी जानती हूँ, सभी कुछ जानती हूँ। ये अगर हमें इसकी बननी ना बनी थी, तो ये भी किसी का ना बना था, ये भी किसी औरों में डूबा होता रहता था। पूछो इससे, कोई ऐसी औरत, कोई ऐसी लड़की बताए इसके बारे में कि जो इससे बची हो, जो इससे बची हो। अपनी कहानियां सुनाता है, ये अपनी कहानियां सुनाता है, पहले भी अपनी कहानियां सुनाता था, आज भी अपनी कहानियां सुना रहा है। हाँ, नफरत की थी इससे, नफरत की थी, शदीद नफरत की थी, और इस बच्चे के लिए की थी। मैं कहती हूँ, मैंने पिंकू के लिए की थी, पिंकू को मैंने हासिल किया था, इसको छोड़ के हासिल किया था। ये मेरे लिए बस एक जहम था, मेरी जिंदगी पर एक दब्बा था, ये छोड़ दिया था मैंने इसको। कहा था मुझे छोड़ो, तो जिस जिस से तुम्हें लज्जत मिलती है जाकर लो। क्यों रहती है इसकी, मैं क्यों बनती है इसकी? क्या इसी का इंतजार करती, इसी का इंतजार करती, जो किसी का हर लम्हा यही पता चलता, यही पता चलता कि अब फलां के पास है, फलां के पास है, फलां के पास है, फलां पाक। जिसकी 4 बीवियां न थी, 1000 बीवियां थी, हजारों बीवियां थी। पूछो इससे किसका बना है, किसके साथ इसकी सच्ची मोहब्बत थी? किसी के साथ नहीं थी। लुटेरा था, इसों का लुटेरा था। हम थी, हम बहकी हुई थी, बहकी हुई थी। ये नहीं थी कि हम बड़ी पारसा थी, बहकी हुई थी। अगर ये औरतें, इनका सर झुका ना, तो इसका भी सर झुकना चाहिए। किससे इसने वफा की है, किसने इसके साथ वफा की है? बताइए। नाज बेगम के बड़ा करीब था वो, उसके बल्किस बेगम के, मेरी माँ के बड़ा करीब था। ये लेवड़ा था, 4 महीने इसका कहीं और कर रखा, एंजॉय करता रहा इसके साथ, एंजॉय करता रहा। तब ये बच्चे हमारी जिंदगी में आए थे, तब ये बच्चे हमारी जिंदगी में आए थे। हशमत, मुझे कोई खौफ नहीं है। अगर ये पर्दा उठा ना, तो मैं उठाऊंगी आप पर्दे को, मैं पर्दे को उठाऊंगी। मेरे अंदर खौफ नहीं है, किसी का खौफ नहीं है। अपने एंजॉय में डूब गया, भूल गया हमें, हम सबको भूल गया। हम यंग थी, जवान थी, हमारे अंदर जज्बात थे,
जिन बच्चों ने हमारे जज्बातों को देखा था, इन बच्चों ने हमारे जज्बातों को देखा था और इन्होंने वादा किया था, हमसे वादा किया था कि हम जैसे भी हैं ना कबूल करेंगे ये, तो फिर क्यों ना बनती इसकी, इन बच्चों की क्यों ना बनती। किरण ने कोई गलती नहीं की, इसने कोई गलती ना की थी। किसी किस्म की गलती ना की थी। ये नैला, सामान, सबा, मेरी माँ, मेरी माँ जब ये अपने हरकतों से बाज ना आया तो पीछे हट गई थी, पीछे हट गई थी। मैं किसी को गलती नहीं कहूँगी। अगर ये ज़िंदगी का सिलसिला चला ना तो सभी कसूरवार हैं। सबसे ज़्यादा कसूरवार ये है कि 4 बीवियाँ होने के बावजूद, 4 बीवियाँ होने के बावजूद ये बार मुंह मारता रहा है। हमारी ही अपनी औरतों, हमारी ही औरतों में किसी को माफ़ नहीं करता था। अगर इसको हमारी खबरें थी तो हमें भी इसकी खबरें थी, हमें भी पता चलता था कि किसके पास है ये, किसके पास है। बहुत आया, बहुत अपना कहानी सुनाने वाला। ये बच्चे हैं, इन्होंने जो हमसे वादे किए थे ये पूरे उतरे हैं। और मैं तो इनके पाँव दो दो के पीने को तैयार हूं, पाँव दोनों के पीने को तैयार हूं। कभी कभी हमारी जिंदगियों में कभी जुटलाया नहीं हमें, कभी ये नहीं कहा हम ऐसी थी, हम ऐसी थी, कभी कुछ नहीं कहा। ये मासूम बच्चे, इनको हमने ही जवान किया, हमने ही जवान किया है। सिर्फ ऐसा नहीं जवान किया, आपने लफ्ज़ों में डुबो कर जवान किया है। मानती हैं, सब कुछ मानती हैं, लेकिन इसको कहो कि माने, इसको कहो हमें गलत ना कहे, अपने आप को गलत कहे कि ऐसा क्यों हुआ है, क्यों हुआ है, क्यों हुआ था। प्यार, प्यार अगर हम करना नहीं जानती तो प्यार ये करना भी नहीं जानता। प्यार देखो, ये हमारे हमारे शोहरों में देखो, कई औरतें, सभी कज़नें इनके पास होती हैं, लेकिन किसी को नहीं देखते। बहनें कहते हैं, सभी को बहनें कहते हैं, सभी को बहनें कहते हैं। और ये कंजर आज आ गया है, आज आ गया, वापस लौट के आ गया है, बताने के लिए आया है कि मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा दुखी हूं, बड़ा उदास हूं, मेरे साथ धोखे हुए हैं, मेरे साथ फरेब हुए हैं, मेरे साथ नफरत की गई है। क्यों नफरत की गई है, क्यों नफरत की गई है, इसको पता है सभी कुछ, इसने खुद ही बताया है। जब ये किसी का नहीं बना तो क्यों बनता कोई इसका बन, क्यों इसका वो बनता। इसने हमें नजरों से गिराया तो हमने इसको नजरों से गिरा दिया, लेने के देने पड़ के इसको मैदान छोड़ के भाग गया था। कंजर कहीं का, लड़ना होता मरता, मरता यहां हमारे सामने मरता है। पता होता कि मर गया ये, पता होता मर गया ये, भाग गया था। ये ऐसी सुनाई थी कि चांद के कान खड़े हो गए थे, चांद के कान खड़े हो गए थे, बजाय कि हम उसके पाँव में गिरती। इससे पहले शायद हाँ सभी ने सोचा था कि इसके पाँव में अपनी गलतियों की माफ़ी मांगेगी, उल्टा वो सभी के पाँव में बैठ गया था, नीचे ज़मीन में बैठ गया था, हाथ जोड़े सभी से माफ़िया मांगने लगा था। हाँ मैं गलत हूँ, तुम्हारे लोगों की मैंने कदर ना की थी, इस लाइन में लाने वाला मैं ही था कि मैं भटकता रहा, एंजॉय करता रहा औरतों के साथ। तो अगर मैं औरतों के साथ एंजॉय करता रहूँ गैर औरतों के साथ,
किसी और के साथ, तो ज़ाहिर मेरी बीवी में तो एंजॉय करनी, उन्हें एंजॉय करना था, जैसा मैं था वैसे बीवियाँ थी। लेकिन माफ़ी मांगता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, सभी से माफ़ी मांगता हूँ। उसने ना सिर्फ हमसे माफ़ी मांगी, बल्कि हम सभी उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, हम सभी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और कहा, सर तुम गलत ना थे, हम भी गलत थी, हम भी गलत थी। अगर तुमने तुमने अपने तुमने किसी को माफ़ ना किया था, हमने भी तुम्हारे प्यार को ख़त्म कर दिया था, हमने भी तुम्हारे प्यार को ख़त्म कर दिया था, तुम्हारी जगह किसी और को दे दी थी, तुम्हारी तुम्हारी जगह हमने किसी और को दे दी थी। और फिर बल्कीस बेगम ने कहा था, जो हुआ सो हुआ। हीरा जब भी बोलती है, जब भी बोलती है, ये मेरी बेटी थी, जब भी बोलती है तो ऐसा बोलती है, ऐसा बोलती है कि कुछ नहीं देखती, फिर कुछ नहीं देखती, ये सच बोलती है, सच बोलती है, जो भी बोलती है सच बोलती है। जबान की कड़वी है, मोहब्बतों चाहतों में आगे है, मोहब्बतों चाहतों में सबसे आगे है। सबसे आगे है ये। बहुत अच्छी तरबियत की थी, बहुत अच्छी तरबियत की थी इसकी माँ ने, इसकी माँ ने बेइंतहा अच्छी तरबियत की थी, लेकिन जिंदा ना बच सकी थी वो। प्लीज प्लीज बल्कि संडे पुलिस, इतने गहरे जख्मों को ना कुरे दो अब। तुम मेरी माँ थी, तुम मेरी माँ थी, कोई तुम्हारा कोई तुम्हारा दोबारा तुम्हारी जा रकम में रुकावट नहीं बनेगा। जिस तरह कहानियां सुनाकर तुमने हम लोगों को मिलाया था ना, तुमने तो शायद झूठी कहानी सुनाई होगी, लेकिन मैं सच्ची कहानी सुना के तुम लोगों को मिलाऊंगी आपस में, तुम चारों को मिलाऊंगी आपस में, तुम चारों को मिलाऊंगी। फिर चाय आ गई थी, खाने आ गए थे, जो खाए गए थे, जो खाए गए थे, और इन्हीं खानों में बस ये बातें शुरू हो गई थी कि क्या करना है अब इसने, क्या करना है। लेकिन बल्कीस बेगम ने कह दिया था, कहते नहीं अब मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी, अब मेरी उम्र नहीं रही, मेरी उम्र नहीं रही, जो उम्र थी मेरी इसने ज़ाया करा दी है, इसने ज़ाया करा दी है। अब 60 साल की औरत किसी की बेवा बीवी बने, नहीं मैं नहीं बनूंगी, मैं नहीं बनूंगी। इसको बस कहो वापस लौटिए, जहां से आए हैं वापस लौटिए, प्लीज़ प्लीज़ आंटी, प्लीज़ आंटी, अब दोबारा फिर मौजू ना शुरू करो, अब मौजू दोबारा ना शुरू करो। ये भाई हशमत ने कहा था, रोको इस मौजू को, जेन अपसेट हो गया है, क्या क्या होता रहा है हवेलियों में, क्या कुछ होता रहा, क्या कुछ होता रहा है, पता ही नहीं चला कौन किसके साथ गुनाह कर रहा है, कौन किसके साथ गुनाह कर रहा है, पता ही नहीं चला। सभी मर्द, सभी औरतें बस गंदी राह पे चलते, गंदी राह पे चले हुए थे। कोई भी किसी की मोहब्बत को नहीं समझ सका था, अपनी हिलसों में डूबा रहा, अपनी हिलसों में डूबा रहा।
और किरण आज मुझे तुम्हारी बात, वो तुम्हारा रूप आज याद आ गया है मुझे, कि तुम हर साल हर मेले में बंदा क्यों बदलती थी। क्या ये वजह थी, बताओ, ये वजह थी कि बंदा बदलने से पहले तुम दूसरे बंदे में दिलचस्पी लेती थी। मैं शर्मिंदा सी हो गई, मैं शर्मिंदा सी हो गई, लेकिन बल्किस ने रोक दिया, बल्किस ने रोक दिया, उसने हीरा आपी ने रोक दिया। हशमत, ऐसी बातें ना करो, ऐसी बातें ना करो, कुछ ना कुछ ऐसा होता था, कुछ ना कुछ ऐसा होता था। ये ताकतवर मर्दों को पसंद करती है, शुरू से करती आ रही है, शुरू से करती आ रही है। जब किसी को कमजोर पड़ता देखती तो छोड़ देती। ये इसकी शुरू से आता है, तुम्हें भी पता तो मुझे भी पता है, तुझे भी पता है, मुझे भी पता है। गलत ना कहो इसको। हारे हुए इंसान शुरू से इसको नापसंद है, नफरत करती है। ये हारे हुए लोगों को, हारे हुए लोगों से नफरत करती है। ये किसी हरे हुए इंसान की नहीं बन के नहीं रहना चाहती। मत मत छेड़ो वो बातें। भाई हशमत खामोश हो गए थे, भाई हशमत खामोश हो गए थे। और फिर गहरी सुकून ली, गहरी सुकून ली जब हशमत भाई ने चांद को पकड़ा और उसको संवारने के लिए बाहर ले गया था दुकान पे, कि दोबारा असली रूप में लेके आए, दोबारा इसको असली रूप में लेके आए। जब असली रूप में आया तो वही शहजादा हमारे सामने था। 40 साल शहजादा, 40 साल शहजादा, बिल्ली आंखों वाला, ऊंचे कद वाला, वसी जिस्म वाला, सभी कुछ वही था, सभी कुछ वही था, वही हमारे सामने था। तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा? अपनी राय से जरूर नवाजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।